लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। बहुत चर्चा मंगल पांडे को लेकर, और चर्चा ये और मंथन कि आखिर उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ऐसा क्या जुर्म किया मंगल पांडे ने। और कहा यह जा रहा है कि वही हश्र होगा मंगल पांडे का जो राधा मोहन सिंह का हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी का हुआ। तो आज सियासत में सिर्फ और सिर्फ मंगल पांडे को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं, कई ऐसे लोग थे जो मंत्री बनने से चूक गए। तो हम जो चूक गए उसमें से सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है, सबसे ज़्यादा अगर बिहार के लोगों के दिमाग को मथ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा मंगल पांडे ही हैं। और इसलिए क्योंकि लगातार जब भी एनडीए की सरकार रही तो वह मंत्री बनते चले आए लगातार, चाहे कोई भी आरोप लगे, कुछ भी हो, वह चूकते नहीं थे, उनको जिम्मेदारी यह मिल भी जाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी थे और बंगाल में जिस तरीके से जीत हुई भाजपा की और वहाँ सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उससे लोगों को ज़्यादा दिमाग पर बल पड़ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंगल पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया। इसके पीछे के क्या कारण है, लोगों के दिमाग जो हैं वो मथ रहे हैं। लोग इधर से उधर से आजकल चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर इस बात की खूब चर्चा है, और जिनका इंटरेस्ट जो है, जिनकी रुचि है इस तरह की खबरों में, उनको, जिनको बिहार की सियासत से लगाव है, उनको यह बात जो है खाए जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मतलब सब कुछ जान सकते हैं, बहुत लोगों के नाम आए नहीं बने, उसके समीकरण निकाले जा रहे हैं, लेकिन सब ताज्जुब है कि मंगल पांडे क्यों नहीं बने। और इसी में अब चर्चा ये हो रही है कि मंगल पांडे की क्या वही होगा जो कभी राधा मोहन सिंह के साथ हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ हुआ। तो पहले समझिए कि राधा मोहन सिंह के साथ क्या हुआ। देखिए, राधा मोहन सिंह की अगर बात करेंगे तो राधा मोहन सिंह, आप सबको याद होगा, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उनको अपनी मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया था। कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन फिर जब अगली बार सरकार बनी तो राधा मोहन सिंह जो है मतलब 2019 में राधा मोहन सिंह को जिम्मेदारी नहीं मिली। और उस समय में कहा गया राधा मोहन सिंह से कि आपका जो विराट अनुभव है, और विराट अनुभव का मतलब यहाँ पर यह भी कि वह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो एक बड़ा अनुभव संगठन को लेकर। तो कहा गया अब आपका लाभ जो है संगठन में लिया जाएगा। अब संगठन में कितना लाभ उनका लिया गया यह मुझे नहीं पता है, यह भाजपा के लोग जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जानते होंगे, अमित शाह जानते होंगे, या फिर अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन वह जानते होंगे, या इससे पहले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है वो जानते होंगे। हम जैसे लोगों को फलक पर चीजें नहीं दिखी। फलक पर बस यही चीजें दिखी राधा मोहन सिंह के बारे में कि जब पिछले दिन एनडीए 2 मतलब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने वाले थे, नीतीश कुमार, और भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली थी, और उस समय जो दौर चल रहा था उस समय नाम किसी और का और ताज किसी और के सिर पर जो सजा बिहार में, मतलब सम्राट चौधरी को मनाने के लिए या बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, या ऊपर से कुछ करने के लिए जब राधा मोहन सिंह वहां पहुंचे तो बहुत लोगों की आंखें खुल गई, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वाह, राधा मोहन सिंह इतने पावरफुल हैं कि जब सरकार बनने का, सीएम बनने का बीजेपी का मौका आया तो राधा मोहन सिंह जो है सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, और बाद में राधा मोहन सिंह की एक्टिविटी बहुत जगह दिखने भी लगी, बहुत लोग राधा मोहन सिंह के पास मंत्री बनने के लिए पहुंचने भी लगे। वैसे एक और गिरिराज सिंह,
उनकी भी वो तो पहले ही नारा उड़ा लगवा चुके थे 2-3 साल पहले ही कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो, बेगूसराय में तो वो खुले तौर पर थे। लेकिन राधा मोहन सिंह, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो छुपे रुस्तम निकले, मतलब कुर्सी पर विराजमान कराने में राधा मोहन सिंह की भी बड़ी भूमिका, सम्राट को बैठाने में, ऐसा कहा जा रहा है। हकीकत 3 ही आदमी, ऊपर दिल्ली बीजेपी, राधा मोहन सिंह और सम्राट चौधरी भी कुछ बहुत जानते होंगे कि क्या हकीकत है। लेकिन उस समय एक भूमिका राधा मोहन सिंह की दिखी, इसके बाद बाकी कुछ नहीं राधा मोहन सिंह। वैसे राधा मोहन सिंह चंपारण के चैंपियन हैं, तुति बोलती है उनकी, और मंच पर भी जब उनकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से तो एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन दिखता है, और अमूमन वह हाथ जोड़ने के अलावा हाथ बढ़ा देते हैं नरेंद्र मोदी से मिलाने के लिए। तो शायद पहले का संबंध रहा होगा, है कह लीजिए नरेंद्र मोदी से, तो वो चमक अब तक बरकरार है। लेकिन इतनी चमक के बावजूद राधा मोहन सिंह को फिर से मंत्री नहीं बनाया गया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण राजीव प्रताप रूढ़ी, और राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ अगर कहिएगा तो यही हुआ कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तो उनको जिम्मेदारी केंद्र में मंत्री बनाई गई। स्किल इंडिया जैसा जिम्मेदारी वाला जो अभियान था नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का, वो उनके कंधे पे आया। इस तरह के बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया और कहा गया क्या, आहा बहुत आप चमकदार आदमी हैं, बहुत आप में क्षमता है, अब आपसे संगठन में काम लिया जाएगा। और अब देख ही रहे हैं कि अपना ये जॉब करते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। राजनीति अब कम, सियासत कम, और उधर ज़्यादा ध्यान हवाई जहाज उड़ाने पर, पायलट हैं तो किसी छुपी हुई बात है नहीं, समझ गए होंगे कि राजनीति अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या उनका फलक हो सकता है, कितनी जगह मिल सकती है। तो ऐसे कहा जाता है कि बीजेपी में एक तरीका है, बड़ा सौम्य तरीका है, बहुत ही सौम्य तरीके से लोगों को पैदल कर दिया जाता है। जब भी मंत्री पद से हटाना होता है तो पीठ ठोक दिया जाता है, कहा जाता है कि बहुत बढ़िया, वाह वाह, कमाल हैं आप, कमाल का आपने काम किया है, अब आपके अनुभव का जो है लाभ संगठन में लिया जाएगा, और ऐसे दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो ये 2 उदाहरण सामने में। अब तीसरा उदाहरण जो है सो कौन है, तो तीसरा उदाहरण मंगल पांडे हैं। और खबर यही अंदर की कि मंगल पांडे जो हैं उनको भी कहा गया है कि आपको संगठन में ना आपसे काम लिया जाएगा, आप वीरवान हैं, आप होनहार हैं, आपको बहुत अनुभव हो गया है, तब संगठन को, वैसे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बीजेपी के रह चुके हैं मंगल पांडे, और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। बहुत तरह की जिम्मेदारी जो है मंगल पांडे ने निभाई है। ये बात हो गई। अब जो हम पहले एक अंदर की बात बता देते हैं, इसके बाद 2-3 परसेप्शन जो मंगल पांडे के बारे में जो परसेप्शन बनी वह हम बताएंगे। लेकिन बहुत आपको क्लियर और स्पष्ट आपको बात बताते हैं कि मंगल पांडे क्यों चूके। जितनी समझ, जितनी खबर मेरे पास, जितनी जानकारी मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर कर रहा। और देखिए मंगल पांडे में क्या हुआ था, सबसे बड़ी गड़बड़ी कि मंगल पांडे नीचे के लोगों को नहीं पहचानते थे। आश्चर्यजनक बात है। और ठीक वैसे ही जैसे कभी सुशील मोदी और नंद किशोर यादव नीचे के कार्यकर्ताओं को पहचानना भूल गए थे, सिर्फ और सिर्फ नंद किशोर यादव और सुशील मोदी उन्हीं को पहचानते थे जो ऊपर के लोग थे। अब चुनाव में वोट लेना हो, चुनाव के वक्त आए तो नंदू भैया, सुशील मोदी, ठीक है, कुछ लोगों का ये था। लेकिन आम लोगों की पहुंच, आम कार्यकर्ता के काम नहीं करते थे नंद किशोर यादव। बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, मैं बहुत कड़वी बात और एकदम स्पष्ट और क्लियर कह रहा हूं कि यही संस्कृति पैदा कर ली थी सुशील मोदी ने भी। और मुझे लगता है कि सुशील मोदी सबसे आगे की पंक्ति के नेता थे बिहार बीजेपी के, तो इसी को अडॉप्ट जो है नंद किशोर यादव ने भी किया था, और बिल्कुल नहीं पहचानते थे सुशील मोदी। अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत अफसोसजनक है। सुशील मोदी रहते तो बिहार की सियासत की तस्वीर आज कुछ और होती। लेकिन एकदम बेधड़क हम कह रहे हैं
कि इसमें कहीं से कुछ नहीं है। सुशील मोदी नीचे के कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते थे, नहीं भाव देते थे, कोई काम नहीं करते थे उनका। एकदम सच्चाई वाली बात है, एकदम सच्चाई वाली बात है। तो इसी चीज को एडॉप्ट किया। कहा जाता है कि उसी पौध की नर्सरी, उसी जगह से राजनीति का ककहरासी कहने वाले, सुशील मोदी के साथ रहने वाले, सुशील मोदी के खासम खास लोगों में गिनती मंगल पांडे की भी है। और लोग कहते हैं कि मंगल पांडे को अगर इतनी ऊंचाई मिली तो उसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को देना होगा तो सुशील मोदी को देना होगा। तो गुरु से उन्होंने सीखा था। और मंगल पांडे भी सिर्फ ऊपर के लोगों को जानते थे। अगर आरएसएस में भी जानना है तो चंद लोगों को, ठीक है। आम कार्यकर्ता जो नीचे जमीन पर काम करते हैं, अगर कोई उनके पास जाता है या जाता था तो वो ऊपर से नीचे तक पहले निहारते थे। बोलिए अगर मैं गलत कह रहा हूं मंगल पांडे जी, तो अब भी मौका है, चीजों को सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं खुलकर इस वीडियो में कह रहा कि आप में सबसे बड़ी कमी यही थी कि आप इन चीजों को भूल चुके थे कि नीचे का कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हो या फिर भाजपा का कार्यकर्ता हो। बस ऊपर 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 तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा डैमेज अगर मंगल पांडे को किसी ने किया तो उनका जो ये नेचर जो डेवलप हो गया, ठीक सुशील मोदी की तरह, वह डैमेज किया। और यह मैसेज जो है धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बहुत दूर चला गया और घाव इतना गंभीर कर दिया कि पूछिए मत। और उसके नतीजे हैं, यही नतीजे हैं जो अभी दिख रहा है कि उनको मंत्री पद जो है नहीं दिया गया। और एक बात और, दो तीन चीज और है जो कहा जा रहा है कि उनके राह में रोड़ा बन गई। मंगल पांडे की राह में कौन सा? तो एक बार सिवान में कार्यक्रम था और अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम था। उनका गृह जिला है सिवान। और उसमें जब मंच बना था तो मंच पर जा रहे थे तो एक सब इंस्पेक्टर ने उनको मंच पर चढ़ने से रोक दिया और कहा कि सिर्फ वीवीआईपी को ही मंच पर जाने दिया जाएगा। तो इससे वह खफा हो गए थे और वहाँ पर जो अधिकारी थे उनसे कहा था कि जरा तुरंत इसको सस्पेंड करो। ये ऐसा दरोगा है, सब इंस्पेक्टर है, जिसको यह पता नहीं है कि मैं मंत्री हूं, मेरे बारे में नहीं जानता। एक घमंड झलका कर आया है कि ये इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मंगल पांडे को डैमेज कर दिया। एक ये घटना, एक कहा जाता है कि इंसेफ्लाइटिस से बिहार में बच्चों की मौत हो रही थी, आप सबों को याद होगा। और इसको लेकर समीक्षा मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में उस समय में मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था भारत और पाकिस्तान का। तो उस मीटिंग में मतलब बिहार के बच्चे मर रहे हैं, इंसेफ्लाइटिस पे मीटिंग हो रही है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री मंगल पांडे हैं और बेचैन है वह यह स्कोर जानने के लिए कि भारत ने कितने रन बनाए और पाकिस्तान ने कितने विकेट लिए। इससे बवाल हुआ था, विपक्ष निशाने पे लिया था मंगल पांडे को। तो इससे एक बड़ी छवि उनकी डेंट हो गई। तो ये हो गया। एक बार अभी हाल फिलहाल में एक कुछ सवाल जो है पत्रकार ने पूछ दिया था। हालांकि उसने, जिसने पूछा था उसने कहा था कि मैं पत्रकार नहीं हूं, आम नागरिक हूं और अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो इसको झिड़क दिया था मंगल पांडे ने और कहा था कि आप कैसे पत्रकार हैं, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि एक मंत्री से कैसे बात की जाती है, एक मंत्री से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आपने हमसे समय मांगा था क्या, आपने हमसे समय लिया था क्या। तो ये हाल फिलहाल की बातें हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि मंगल पांडे के चेहरे पर, उनके आव भाव, कार्यशैली में घमंड जो है झलकने लगा था और ठीक उसी चीज को अडॉप्ट करने लगे थे जो एक समय में सुशील मोदी ने अडॉप्ट किया था। नीचे के लोगों को नहीं पहचानना, आम लोगों के लिए नहीं करना। और एक बेहिचक बात, फिर बेधड़क बात आपको कह रहे हैं कि मंगल पांडे ने स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर डाला, ऐसा कुछ नहीं किया जिसको बहुत याद किया जा सके। यह भी बात है, ठीक है। आम लोग वैसे ही क्यू में लगे रहते थे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए। आम लोग वैसे ही परेशान रहे और आम लोग को उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो पहले करना पड़ता था। इसलिए मंगल पांडे को बार बार क्यों जिम्मेदारी दी जाती थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, यह समझ से परे की बात है, ठीक है। लेकिन
अब मंगल पांडे के बारे में चर्चा है कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके तरीकों का, उनसे जो चीज़ें हैं उससे संगठन को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लोग तो यही कह रहे हैं। और बिहार के लोगों की जो राजनीतिक समझ है वो कमज़ोर नहीं होती है, इसको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि ठीक वही हश्र मंगल पांडे का होने वाला है जो राधा मोहन सिंह का हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी का हुआ। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।